हाय एवरीवन, मेरा नाम सोना है और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ 4500 साल पीछे, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहाँ के लोग उतने ही बुद्धिमान थे जितना हम आज खुद को समझते हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका अद्भुत नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग था, जिसमें वैज्ञानिक सोच, उत्कृष्ट वास्तुकला और सुव्यवस्थित प्रशासन की झलक मिलती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल आदि नगर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वन सुव्यवस्थित नगर संरचना। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो मुख्य भागों में विभाजित थे। एक, उच्च दुर्ग क्षेत्र सिटिडल। दो, निचला नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक भवन, अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन आदि थे। निचले नगर में सामान्य लोगों के आवास, बाजार और गलियां स्थित थी। यह विभाजन दर्शाता है कि सामाजिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से नगर अत्यंत सुव्यवस्थित थे। सड़कें और गलियां। हड़प्पा नगरों की सड़कें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी बिछी होती थी। सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, एक प्रकार से ग्रिड पद्धति का विकास। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 10 मीटर तक थी, जबकि गलियां अपेक्षाकृत संकरी परंतु व्यवस्थित थीं। सड़कों पर ईंटों की पक्की पटरियां, मोड़ पर कुएं और घरों के सामने पक्के फर्श पाए गए। यह नियोजन इस बात का प्रमाण है कि नगर निर्माण बिना किसी केंद्रीय योजना के संभव नहीं था। 3. घरों की संरचना। हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जो एक रूप आकार की होती थीं, 1:2:4 अनुपात। अधिकांश घर आंगन कोर्टयार्ड केंद्रित होते थे। 1 या 2 मंजिला मकान पाए गए। घरों में रसोई, स्नानघर, स्टोर रूम तथा कभी-कभी कुएं भी होते थे। दरवाजे अधिकतर मुख्य सड़कों की बजाय गलियों की ओर खुलते थे, जो सुरक्षा और गोपनीयता को दर्शाता है। उन्नत जल निकासी प्रणाली। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी उपलब्धि थी। प्रत्येक घर से निकलने वाला पानी पक्की नालियों में जाता था। ये नालियां ईंटों से ढंकी होती थीं और समय समय पर सफाई के लिए निरीक्षण कुंड बनाए गए थे। मुख्य नालियां सड़कों के किनारे किनारे चलती थीं और बड़े जल निकासी तंत्र से जुड़ी थीं। इस तरह की जल निकासी व्यवस्था उस समय की दुनिया में अद्वितीय थी। 5. सार्वजनिक भवन और संस्थाएं। हड़प्पा सभ्यता में कई सार्वजनिक भवन पाए गए जो उच्च प्रशासन और सामुदायिक जीवन दर्शाते हैं। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र रही होगी। ग्रेनरी, आयताकार बड़े गोदाम, जो केंद्रीकृत प्रशासन और खाद्यान्न नियंत्रण का संकेत देते हैं। सभा भवन शिल्प केंद्र, ये दर्शाता है कि शासन, व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियां सुव्यवस्थित थीं। 6. नगर की सुरक्षा व्यवस्था। कई नगरों के चारों ओर दुर्गीकरण फोर्टिफिकेशन किया गया था। दीवारें पक्की ईंटों या मिट्टी से बनती थीं। यह सुरक्षा के साथ साथ बाढ़-रोधी उपाय भी हो सकती थी। धोलावीरा में 3 परतों वाला नगर सुरक्षा तंत्र मिलता है, जो उन्नत प्रशासनिक सोच का प्रमाण है। जल प्रबंधन प्रणाली। विशेषकर धोलावीरा में विशाल जलाशय, बांधनुमा संरचनाएं पाए गए। 8. औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र। लोथल में स्थित डॉकयार्ड विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से व्यापार मेसोपोटामिया, फारस और बहरेन तक होता था। शिल्पकार क्षेत्र नगरों के खास हिस्सों में व्यवस्थित रूप से बने थे। चूड़ियाँ, मनके, धातु शिल्प आदि के प्रमाण मिलते हैं। 7. जल प्रबंधन प्रणाली। विशेषकर धोलावीरा में विशाल जलाशय, बांधनुमा संरचनाएं, वर्षा जल संचयन तंत्र पाए गए। यह सिद्ध करता है कि हड़प्पावासी जल संरक्षण में निपुण थे। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्राचीन विश्व में शहरी विकास का अद्भुत उदाहरण है। सड़क व्यवस्था, जल निकासी, मकान निर्माण, सार्वजनिक भवन, जल प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र इस सभ्यता को अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक बनाते हैं। यह सभ्यता दर्शाती है कि लगभग 4500 वर्ष पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत विकसित, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध नगर मौजूद थे। हड़प्पा का नगर नियोजन आधुनिक शहरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।